हमको स्टूडेंट्स से बातचीत करने में ये एक चीज निकल के आई कि कोई टेक्निकल सीखना चाहता है, कोई एंकरिंग करना चाहता है, कोई स्क्रिप्टिंग, तो जो बिल्कुल, इंजीनियर, डॉक्टर तो सब बनते हैं, बट कोई ट्रैक से हट करके कोई चीज़ें हो। और आजकल तो देखिए एक छोटा-सा अपना कोशिश करेंगे क्योंकि हर यूनिट को अलग-अलग एक्सपर्ट कवर करेंगे, जो जिसके एक्सपर्ट हैं। कोई भी किसी भी एज के 10th बस पास होना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ तो नॉलेज बेसिक होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज। जिसमें गोंडा खुद के अपने आरजेस प्रोड्यूस कर रहा होगा, गोंडा से लोग अपने न्यूज़ एंकर्स निकल रहे होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स निकल रहे होंगे। ये एम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हमारा एम है कि एक क्वालिटी दी जाए। हम उतने ही एडमिशन्स ले रहे हैं जिनको हम प्रॉपर ट्रेन कर पाएँ, तो बहुत ही अब कम सीट्स बची हैं और हम अगर आपको आज जाएगा कि अगर वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कैसे बोला जाए, कैसे अपनी बात रखी जाए। लोगों को ये नहीं पता था कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है, वहाँ आज रेडियो ज्ञानस्थली ने इसकी परिभाषा थोड़ा-सा बदल दी। जजेस हैं, जो यहाँ की टीम है, ये बहुत टैलेंटेड है। फिर इन लोगों का था कि हम अपने गोंडा में क्यों नहीं डिजिटल मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स स्टार्ट करें। वो तो पूरी होगी ही होगी, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस कोर्स में हम और भी चीज़ें देने वाले हैं उनको, तो जहाँ वो उन क्योंकि उस दर्द को हम भी समझते हैं, कई चीज़ें हमको बस इसलिए छोड़नी पड़ी थी कि हमारे शहर में नहीं थी। हम बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते थे बिना इतना जो हमने काफ़ी पहले अनाउंसमेंट कर दिया था डिजिटल मास कम्युनिकेशन की लॉन्चिंग का, तो आज उसका ओरिएंटेशन था। ओरिएंटेशन में हमने उन स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था जिन्होंने इसमें एडमिशन लिया है, साथ ही उन लोगों को जिसमें इसमें इंटरेस्ट है जिन लोगों का। और आने के बाद उनको सिलेबस बताया गया यूनिट वाइज कि किस तरह से उनकी यूनिट चल रही होगी, कितने टाइम का कोर्स होगा, किस तरह से वो चीज़ों को सीख रहे होंगे, वीकली क्लासेस उनकी किस तरह से चल रही होगी। तो ये सारी बातें आज हमने ओरिएंटेशन में की है और हमको स्टूडेंट्स से बातचीत करने में ये एक चीज़ निकल के आई कि कोई टेक्निकल सीखना चाहता है, कोई एंकरिंग करना चाहता है, कोई स्क्रिप्टिंग, तो जो हमारा विजन था कि अलग-अलग लोगों के लिए करियर स्कोप हो सकता है, वो बच्चों के मन में पहले से ही मौजूद है। तो वो हम कहीं न कहीं अब शार्प करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर यूनिट को अलग-अलग एक्सपर्ट कवर करेंगे, जो जिसके एक्सपर्ट हैं। तो अब उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम एक बड़ा चेंज देखेंगे, जिसमें गोंडा खुद के अपने आरजेस प्रोड्यूस कर रहा होगा, गोंडा से लोग अपने न्यूज़ एंकर्स निकल रहे होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स निकल रहे होंगे और डिफरेंट इंडस्ट्री में जाकर के अपना करियर बना रहे होंगे। जी, अभी एडमिशन ओपन है, लेकिन बस अब बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, क्योंकि ये हमको ज़ाहिर है पता होना चाहिए कि हमारा भी एक क्राइटेरिया है, यानी उसके आगे हम नहीं जाने वाले हैं। तो हम उतने ही एडमिशन्स ले रहे हैं जिनको हम प्रॉपर ट्रेन कर पाएँ, तो बहुत ही अब कम सीट्स बची हैं और हम अगर आपको आज की बात करें तो 6 एडमिशन आज मॉर्निंग से अभी दोपहर तक हुए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लोग जो है वो मास कम्युनिकेशन के प्रति जागरूक हो रहे हैं। पहले जहाँ लोगों को ये नहीं पता था कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है, वहाँ आज रेडियो ज्ञानस्थली ने इसकी परिभाषा थोड़ा-सा बदल दी। तो सिर्फ जो मीडिया में लोग आना चाहते हैं उनके लिए ही नहीं, बल्कि अलग-अलग जो करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो स्क्रिप्टिंग का हो, चाहे वो वेब डिजाइनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का हो, मतलब हर तरह से ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन का हो, सब में करियर बनने की सारी संभावनाएं हैं। उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, जिस उम्मीद से वो आए हैं वो तो पूरी होगी ही होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कोर्स में हम और भी चीजें देने वाले हैं उनको, तो जहां वो उनको जिस नियत से आए थे वो तो मिलने ही वाला है, लेकिन एक ऑल ओवर पर्सनैलिटी एनहेंस होने वाली है। और हमारे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि हमने जो बड़े शहरों में जाकर के खुद से सीखा था, गेन किया था, अच्छे हमको गुरुजन मिले थे, हमको अच्छा माहौल मिला था, वो माहौल आज हम यहाँ के स्टूडेंट को देने वाले हैं, क्योंकि उस दर्द को हम भी समझते हैं, कई चीजें हमको बस इसलिए छोड़नी पड़ी थी कि हमारे शहर में नहीं थी। हम बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते थे बिना इतना ज्यादा चीजों के हुए, तो वो आज चीजें कहीं ना कहीं वो हट गई हैं और आज गोंडा में ही ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। हम डॉक्टर आनंदिता रजत, एडमिन ऑफ ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज, और इस रेडियो ज्ञानस्थली को जो है उसको देखते हैं पूरा। ये रेडियो ज्ञानस्थली जो है वो बहुत दिनों से तो चल रहा है। इसमें हमारे जो आरजेस हैं, जो यहाँ की टीम है, ये बहुत टैलेंटेड है। फिर इन लोगों का था कि हम अपने गोंडा में क्यों नहीं डिजिटल मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स स्टार्ट करें। बच्चे दूर दूर जाते हैं, कोई नोएडा चला जाता है, कोई लखनऊ में बैठा हुआ है, एंड उनको बस एक नाम की जो है वो एक्सपीरियंस दिया जाता है, कहा जाता है कि ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, बट वो देते नहीं है जितना शोबाजी होती है। तो एक फैक्ट जमीन पे रह करके, अपने घर में रह करके उनको एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा कि अगर वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कैसे बोला जाए, कैसे अपनी बात रखी जाए, वो पूरी इस कोर्स में दी जाएगी। 14 से आज ओरिएंटेशन डे था और 14 से क्लासेस स्टार्ट, 14 अप्रैल से। हाँ, गोंडा के ही हैं हमारे। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो लोग जॉब कर रहे थे नोएडा में,
या कहीं बाहर, उनको बुलाया गया कि क्यों नहीं वो लोग आकर के यहीं पे सिखाएँ, उन बच्चों को ट्रेन करें और आगे जो है हमको एक बहुत अच्छे सा जो है लोग यहीं पे मिलें कि यहीं पे सीख करके वो आगे नहीं, अभी कुछ बस बहुत लिमिटेड चीज़ बची हुई हैं। हम लोग ऐसा नहीं था कि जो आए जितना है 100 बच्चों का एक बैच लेंगे या ये एम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हमारा एम है कि एक क्वालिटी दी जाए और वो क्वालिटी हम लोग तभी दे सकते हैं जब हम बिना उसमें कोई बेनिफिट देखे हुए हम हार्ड वर्क करके वो क्वालिटी देना चाहें। हमारे जो है 20 हो गए हैं, हमारे जो है कोशिश थी कि 25 का ही हमारा जो है वो एक ग्रुप हो, तो 25 केवल 5 सीट्स रहती हैं, तो जैसी फिल होती है वो मोस्टली क्योंकि फ़ोन्स आ चुके हैं, बट वो लोग आज आ नहीं पाए थे, तो 14 से हमारे 25 की बैचेस स्टार्ट। हाँ, हाँ, कोई भी किसी भी एज के 10th बस पास होना चाहिए क्योंकि उनको कुछ तो नॉलेज बेसिक होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज, लैंग्वेज नॉलेज ये सब, तो 10th पास होना चाहिए, फिर अपर कोई लिमिट नहीं है, कोई भी हाउसवाइफ इवन कईयों का होता है कि बहुत सप्रेस डिजायर होती है जो बैठी रहती है और वो खुल के आ नहीं पाती, तो सबसे बड़ा उनके लिए ये बेनिफिट है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब लोग मतलब उन्होंने बहुत ही एक्सप्लेन किया, बहुत लंबा ये प्रोग्राम चला, बट कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई बच्चों ने कहा कि बहुत बोरिंग हो गया है या ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल इंजीनियर डॉक्टर तो सब बनते हैं, बट कोई ट्रैक से हट करके कोई चीजें हो, और आजकल तो देखिए एक छोटा सा अपना खुद सेल्फ स्टूडियो खोल करके अगर बैठेगा तो बहुत सारी चीजें वो अर्न कर सकता है, उसको किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं